इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। लेकिन अभी के हुए महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में मतदाताओं ने ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को डिटेंशन सेंटर भेजने का माहौल बना दिया है। उनके 30 में से 29 उम्मीदवार चारों खाने चित होते हुए नजर आए हैं और साथ ही एआईएमआईएम की तबियत भी बीएमसी चुनाव में कुछ खास नजर नहीं आ रही। ऐसे में और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, खास तौर पर बीएमसी पर, क्योंकि वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और 29 में से लगभग 27-28 जगहों पर बीजेपी आगे है और मुंबई में भी बीजेपी का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत लगाई थी। मुंबई में उन्होंने चुनाव लड़ा, 30 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उनके सिर्फ एक उम्मीदवार जीते हैं और 29 उम्मीदवार काफी पीछे हैं। यानी अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में करारी हार हुई है। उनका बयान सामने आया है कि वो 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने जो ये परिणाम दिया है, आपने सही कहा कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही डिटेंशन सेंटर में जा रही है। अखिलेश यादव दरअसल डरे हुए हैं। उनको ये जो नतीजे हैं उनको डरा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में। तो अखिलेश यादव को डर लगने लगा है। इस चुनावी नतीजे ने अखिलेश यादव को एक भयंकर सदमा दिया है और उनकी राजनीति पिछले कुछ समय से जो लगातार गिरती जा रही है, उसमें महाराष्ट्र के इस चुनावी नतीजे ने और उसको मजबूत कर दिया है। इसलिए अखिलेश यादव बौखला गए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अब डिप्रेशन में जाकर उन्होंने ऐसा बड़ा बयान दिया है। वो कैसे बीजेपी को डिप्रेशन में भेजेंगे? उनकी पार्टी तो खुद ही डिप्रेशन में है। समाजवादी पार्टी यूपी में हुए उपचुनाव में जिस तरह से हारी, पिछले अगर 10-12 सालों का इतिहास देख लिया जाए तो 2014 से 2025 तक समाजवादी पार्टी का यूपी में प्रदर्शन कैसा रहा है? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को वाकई में डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। लेकिन अखिलेश यादव, चूंकि बयानबाजी की उनकी पुरानी आदत है, अक्सर वो विवादित बयान देते हैं, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसकी गंभीरता राजनीति में कम नजर आती है, जो माहौल बनाने के लिए ज्यादा समझ में आता है। उसी तरीके की बयानबाजी उन्होंने एक बार फिर से किया है। जो आप तस्वीरों में देखिए कि यूपी में किस तरह से अभी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उससे पहले जो बीएमसी चुनाव के नतीजे हैं या फिर दूसरे नगर पालिकाओं के जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी की जबरदस्त जीत देखने को मिल रही है। चाहे मुंबई की बात हो या फिर जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे कि नासिक हो, पुणे हो, विदर्भ हो, नांदेड़ हो, वहां पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर रही है। तो अखिलेश यादव के लिए दिक्कत यह है कि मुंबई में जहां विपक्ष के सामने देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा कद का नेता सामने आ चुका है, वहीं यूपी में तो पहले से ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो जब महाविकास अघाड़ी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से नहीं टकरा पाई, अखिलेश यादव का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ को यूपी में चुनौती दे पाएंगे? सर, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव डर गए हैं, तो क्या ऐसे में देखा जा सकता है कि यूपी चुनाव आते आते उनका कोई नया समीकरण बन रहा हो? क्या वो राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं? अगर हाथ मिला भी लेंगे तो इससे क्या होगा? पिछले चुनाव में भी तो दोनों साथ में थे। यूपी के दो लड़कों से जो नारे शुरू हुए, उसके बाद बहुत सारे समीकरण बनाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, यहां तक कि प्रियंका गांधी की भी एंट्री कराई गई। लेकिन यूपी की जनता ने जनादेश सुनाया तो साफ तौर पर बता दिया कि हमें दो लड़कों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दो वही लड़के हैं जो हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये वही दो लड़के हैं जो भगवान श्री राम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिनकी पार्टी का इतिहास ही रहा है हिंदू विरोध का। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से जनता ने फैसला सुनाया है, उसी तरह से यूपी की जनता भी फैसला सुनाएगी। और विधानसभा चुनाव तो अभी दूर की बात है, उससे पहले अभी नगर निकाय के चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे, जहां समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी। अखिलेश यादव नए नए समीकरण बनाते रहते हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ समीकरण बनाए, उसके बाद अब वो पीडीए का गुब्बारा लेकर उड़ रहे हैं पिछले कुछ समय में, जो कई बार फूट गया है। उसके बावजूद
अब उपचुनाव में हार मिली, उसके बावजूद वो फिर से पीडीए को बुलंद कर रहे हैं और अब एक खास समुदाय को टारगेट में ले रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय को। क्योंकि एक बैठक हुई जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को लगा कि बीजेपी से तो ब्राह्मण नाराज ही हो गया है, तो चलो कुछ ऐसा ही बयानबाजी करते हैं ताकि प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया जाए कि ब्राह्मण जाति के लोग नाराज हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधना शुरू कर दिया है। लेकिन यूपी में तमाम जातियों के वोटर, अगर आप उनको जोड़कर देखें तो जो हिंदू वोटरों का बड़ा तबका है, जो सीएम योगी बात करते हैं 80 बनाम 20 की, वो किसकी ओर जा रहा है? तो वहां पर अखिलेश यादव बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। और यही चीज महाराष्ट्र में भी देखने को मिली, यही चीज मुंबई में देखने को मिली, जहां उन्होंने 30 उम्मीदवार उतारे और उनके सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार किसी तरह से जीत पाए हैं। और दूसरी ओर उनके बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में, अबू आजमी, कितनी बयानबाजी उन्होंने की थी, औरंगजेब को अपना बाप तक बता दिया था। तो ऐसे नेताओं की भी लंका लग गई महाराष्ट्र में। तो ये जो पूरा गैंग है मुंबई से लेकर लखनऊ तक, अब इसकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है यूपी में। और इसी से अखिलेश यादव को भयंकर डर लगा हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भगवा लहराया है, जिस तरह से बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है कि यह कल्पना से परे है, उसी तरह से यूपी में आप देखिए कि अभी एसआईआर हुआ है, वैसे ही अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं क्योंकि फर्जी वोट कट गए हैं, घुसपैठियों के नाम काट दिए गए हैं। तो अब अखिलेश को लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भयंकर जीत हुई है बीजेपी की, उस तरह से अगर यूपी में हो गई तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। मायावती ने भी अभी अपने जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश यादव पर मायावती ने बड़ा हमला बोला और कहा कि दलित जातियों का सबसे ज्यादा शोषण अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ है। यानी एक ओर से बीजेपी तो घेर ही रही है अखिलेश यादव को, अब दूसरी ओर से मायावती भी तैयार हो रही हैं, जो सियासी तौर पर उनका एक तरह से कहें जो डाउनफॉल हुआ था पिछले कुछ समय में, एक बार फिर से मायावती रिवाइव करती हुई नजर आ रही हैं और वो खतरा बनेंगी अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं, इसलिए वो सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं। वो मायावती के लिए कितने बड़े सम्मान के शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, चाहे ट्विटर से जुड़ा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हो, तो ये बताता है कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लगातार 8-9 साल से पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी एकदम क्लियर है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ ही जाएंगे। और अमित शाह ने यह बात लोकसभा में कह दी थी जब अखिलेश यादव ने ही सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं का मुकाबला अखिलेश यादव के पास करने के लिए कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। दूसरी ओर मायावती जब उन्हें घेरेंगी, जो पीडीए के सहारे पर वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 2024 में जो थोड़ा बहुत दलित वोट छिटक कर उनके साथ मिला था और अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए थे, अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो वो दलित वोट फिर से मायावती के साथ जा सकता है, क्योंकि मायावती बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव तो वापस में उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में थे, सिर्फ 5 सीटें जीत पाए थे और मायावती के साथ गठबंधन हुआ था, मायावती 10 सीटें जीत गई थी। और मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया है कि हम किसी के साथ आने वाले चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। तो कोई भी समीकरण काम आने वाला नहीं है अखिलेश यादव के लिए। वो डरे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में इतना बड़ा फैसला जनता ने सुना दिया, अगर यूपी में सुना देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सियासी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ लगातार एक तरफा नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास वो मुसलमानों का भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी माइंडसेट क्लियर है कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं होगा, सनातन से कोई समझौता नहीं होगा। जो सनातन का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और यूपी में आप देख लीजिए पिछले 8-9 सालों में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ाई गई, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, 8-8 एक्सप्रेसवे बनाए गए, पूरे प्रदेश का कायाकल्प हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था ही है, जो अखिलेश यादव के समय एकदम चरमरा गई थी। तो अखिलेश के पास अब कुछ समझ में उनको आ ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि जब पूरे देश में इस तरह से विपक्ष की जबरदस्त हार हो रही है तो उनका कौन सा नैरेटिव यूपी में चलेगा। तो वो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं कि बीजेपी जो है डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। और आप ये तो बात हो गई अखिलेश यादव की। एक तरफ हम देख रहे हैं AIMIM की भी तबीयत कुछ खास नजर नहीं आ रही है BMC चुनाव में। अब आने वाले यूपी चुनाव में भी ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स जो अखिलेश यादव के खेमे में थे, क्या वो शिफ्ट होकर AIMIM के खेमे में जा सकते हैं? देखिए, यूपी में मुसलमानों का साथ
अभी एक मुश्त तरीके से अखिलेश यादव को मिल रहा है और यही कारण है कि अखिलेश यादव आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और राम मंदिर नहीं गए हैं। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प यह होगा क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं होता है तो मुसलमानों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के लिए विकल्प के तौर पर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, लेकिन मुसलमानों को यह भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस के साथ जाए, कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए और बड़ी जीत हो जाए। लेकिन मुसलमान ये भी जानते हैं कि वो एक भी हो जाएंगे तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में पूरे प्रदेश के हिंदू समाज हैं, अगर थोड़ी बहुत आबादी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में अब मुसलमान वोट किस तरफ जाएगा और उसमें ओवैसी फैक्टर कितने बड़े होंगे। हालांकि ओवैसी ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वो यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो जब भी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि बिहार में उनका फोकस सीमांचल के इलाके पर रहा था, उसी तरह से यूपी में एक खास इलाके में वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके हो सकते हैं या फिर पूर्वांचल से सटा कुछ इलाका बिहार से सटा पूर्वांचल का कुछ इलाका हो सकता है। तो आने वाला समय यह तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मुसलमान वोट बटे या ना बटे, आज के समय में हिंदू वोट इतना यूपी में एकजुट हो गया है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिला नहीं सकता है। चाहे ओवैसी आ जाएं, अखिलेश आ जाएं, राहुल आ जाएं, ये तीनों मिल भी जाएंगे फिर भी बीजेपी का कुछ सियासी तौर पर नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बीएमसी चुनाव में आप देख लीजिए जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव एक सीट पर सिमट गए हैं, ओवैसी की पार्टी भी उसी तरह से एक आध सीट पर आगे चल रही है। तो जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वारिस पठान ने कहा है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो हमारा प्रदर्शन और बेहतर होगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है, ओवैसी की पार्टी को भी झटका लगा है और ये झटके सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी दोनों पार्टियों का हाल बुरा करेंगे और वहां एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की वापसी हो सकती है। जिस तरह से बीजेपी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कर रही है और जिसके लिए आला कमान ने यूपी में एक बड़ा दांव खेला है और फिर से एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, ताकि अखिलेश यादव जो बार बार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, बार बार ओबीसी कार्ड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी ओबीसी कार्ड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके कार्ड के तौर पर यानी अखिलेश यादव की हार साफ साफ नजर आ रही है और बीएमसी चुनाव के नतीजे उसी का इशारा कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में ना समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाई है और ना ही एआईएमआईएम कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर 2027 के आगामी यूपी इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी।